डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है LGBTQIA के ऊपर प्लस। आपने LGBT तो कई बार सुना होगा और आपने एक बात भी ध्यान में दी होगी कि कितने जेंडर होते हैं। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म होता है कोई भी, वहाँ पे आप जो सेक्स, जो लिंग और जिसे जेंडर कहते हैं, क्या भरते हैं, मेल या फीमेल। एक समय होता था जब इन्हीं दो आइडेंटिटीज को, इन्हीं दो कैटेगरी को मान्यता थी, रिकग्निशन थी। लेकिन दोस्तों समय बदलता गया। पोस्ट मॉडर्न दौर में जो है, हम कहते भी हैं कि रियलिटी चेंजेस इटसेल्फ। रियलिटी बदलती जाती है, बदलती रहती है। और इसी दौर में मैं हर किसी से ये भी बात कहता हूं कि अगर सामने वाला कह रहा है कि ये बात ऐसे हो सकती है, तो मैं कह रहा हूं इसलिए ये बात हो सकती है। इसलिए इस दौर में आप किसी को नकार नहीं सकते। हो सकता है कि सामने वाले का जो पर्सपेक्टिव है, जो देखने का नजरिया है, वो अपने चश्मे के हिसाब से देख रहा है, इसलिए वही उसको रियलिटी लग रही है। इसलिए कोई जरूरत नहीं है किसी के नजरिए को बदलने का। अब धीरे धीरे, जैसे एक समय होता था जब जेंडर होते थे, जिसे हम सेक्स कहते हैं, दो, मेल और फीमेल, जिसे हिट्रोसेक्सुअल आइडेंटिटी भी कहते हैं, आपने सुना होगा। अब धीरे धीरे इसमें भी जो है बदलाव आ गया, ये भी बदलते गए और भी अगर कहूं तो वैरायटी आ गई। वो क्या है, क्या इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था? हमारे इंडियन सोसाइटी में तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा टैबूज है। जब भी आप किसी ट्रांसजेंडर के बारे में बात करते हैं, हमारे ट्रांसजेंडर यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा, लेस्बियन, LGBT, L लेस्बियन, G गे, ट्रांसजेंडर T और Q क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं LGBT की, तो देखिए सबसे पहले L लेस्बियन, फिर B बाइसेक्सुअल, फिर G गे, फिर बात करते हैं हम T, जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। फिर आ गया हमारा Q क्वेश्चनिंग, फिर आ गया I इंटरसेक्स, फिर आ गया हमारा A आसेक्सुअल, और फिर आ गया प्लस। इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले LGBT के बारे में बात करेंगे। देखिए, जिसे हम कहते हैं समलैंगिक, ये जो सारे मैंने बताया अभी आपको, LGBT, इनको हम कहते हैं होमोसेक्सुअल। और जो पहले जो हमारे जो पर्सपेक्टिव था, हिट्रोसेक्सुअल नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव्स, इसे हम कहते हैं विषम लैंगिक, जो मेल और फीमेल की बात करता है। जो आपकी क्वेयर थ्योरी है, जो क्वेयर स्टडी है, वो दोस्तों इसी बात को चैलेंज करता है कि हमारा जो हिट्रोसेक्सुअल नॉर्मेटिव जो पर्सपेक्टिव है, वो सही नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्टेड है। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में जब मिशेल फूको इसी बात का जो है खंडन करते हैं कि ये जो है सोशल कंस्ट्रक्टेड है। अब लेस्बियन के बारे में आपने सुना होगा। जो लेस्बियन की जो अट्रैक्शन है, अमूमन हमारी हिट्रोसेक्सुअल होती है, ये मेल टू फीमेल अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन लेस्बियन में क्या होता है, जो लेस्बियन है आपका, वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके जो जेनिटल है, जो उनके जो सेक्सुअल पार्ट्स है, उनमें कुछ बदलाव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस उनकी जो अट्रैक्शन है लेस्बियन की, वो एक फीमेल की तरफ होगी। हालांकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो किसी लेस्बियन के साथ शादी कर रही है तो इसका मतलब कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। बट यहाँ पर एक बात माननी पड़ेगी कि मेंटली अगर वो मान के चलो किसी मेल के साथ शादी कर भी रही है, तो वो मेंटली नहीं एडजस्ट कर सकती उसके साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो उसकी अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी फीमेल की तरफ ही। सोसाइटी में ये बड़ी सारी चीज़ें, नॉर्म्स, जो टैबूज है, हालांकि जो इस तरीके से पैदा हुआ है उसे तो नहीं आइडिया ना कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। अब जो जमाना थोड़ा बदल रहा है, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देन आ गया हमारा गे का भी सेम है। जो गे है आपका LGBT, गे जो है वो मैन के प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसके जो मैंने अभी आपको कहा, जैसे गुप्तांग की बात करें, वो उसमें कोई वो नहीं होगा, चेंजेस नहीं होगा, ठीक है।
बट उसकी जो अट्रैक्शन होगी दैट टूवर्ड्स मैन। आपने देखे होंगे। अब इसको मिक्स मत करना, आप ट्रांसजेंडर टोटली अलग होते हैं। उनकी जो बनावट है वो मेल ही की तरह दिखते हैं, बट उनका जो अट्रैक्शन होता है दैट इज टूवर्ड्स मेल। देन आता है बाइसेक्सुअल। जो बाइसेक्सुअल होता है वो मेल में भी उनकी अट्रैक्शन होती है और फीमेल में भी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक मेल है उसकी अट्रैक्शन मेल के साथ भी होगी और एक फीमेल के साथ भी होती है, इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। सी, ये धीरे धीरे चीजें समझ आई। अब देखो रियलिटी कितनी चेंज हो गई। एक समय था जब लोगों को लगता था कि दो ही जेंडर है, एक मेल है एक फीमेल है, लेकिन नहीं माय डियर फ्रेंड्स, तभी कहते हैं कि जो आपको आइडिया है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी आइडिया के बारे में मैं कह रहा हूं और मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि ये मैं कह रहा हूं, तो इसका मतलब आप कह रहे हो, इसका मतलब ये सच नहीं है। सोसाइटी में कहा था कि ये दो ही जेंडर है, एक मेल एक फीमेल, जो कि बिल्कुल एक मिथ था। अब देखो कितने सारे जो है निकल रही है चीजें। जो सच्चाई है वो कुछ लोग जो है, कुछ ट्रांसजेंडर है, मान के चलो कोई लेस्बियन है, कोई सोसाइटी टैबूज की वजह से बाहर नहीं निकल पाते। मैं इन चीज़ों को एग्जाम के पर्पज से जब डिस्कस करूंगा फिर बड़े ब्रीफ में डिस्कस करूंगा, अभी एक जनरल आइडिया सा समझिए। फिर बात करते हैं ट्रांसजेंडर की। देखिए ट्रांसजेंडर की जो जिंदगी है इन इंडिया और कहीं भी अगर देखो, कई सोसाइटी है ऐसी, कई कंट्रीज है, बड़ी बदतर है। आप जैसे हम इंडिया में इनको बोलते हैं छक्का बोलते हैं, और ट्रांसजेंडर को और जैसे किन्नर टाइप भी बोलते हैं, कुछ ऐसा। इनके जो जेनिटल पार्ट है, जो गुप्तांग है, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिस कारण ना ये मेल बन पाते हैं ना ये कम फीमेल बन पाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि इनको कहीं भी सोसाइटी में काम नहीं मिलता है। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी ताली, सुष्मिता सेन की, दैट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। अब देखो इनको सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, हालांकि उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है। एक बात याद रखना, जब बच्चा पैदा होता है तब नहीं आइडेंटिफाई होता है कि वो ट्रांसजेंडर है, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ ट्रांसजेंडर है कि क्या है, कि मेल है कि फीमेल है। अब ऐसा केस जब केरल में आता है, एक सबसे पहली शादी जो केरल में हुई थी भारत में, जो आपके ट्रांसजेंडर की, तो वहाँ पे जब रिपोर्टर्स आते हैं बड़े सारे, तो वो पूछते हैं कि आपके घर में जब उनका बच्चा बेबी होता है तो वो पूछते हैं कि मुबारक हो, क्या पैदा हुआ है, लड़का या लड़की। तो जो पेरेंट्स थे उनका जो रिप्लाई था दैट वाज वेरी हार्ट टचिंग एंड वेरी इंटेलेक्चुअल विटी रिप्लाई टू देम कि लेट द चाइल्ड डिसाइड, कि बच्चे को डिसाइड करने दो कि वो लड़का है या लड़की है, कि हम नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन है क्या नहीं है, क्योंकि ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट है जो LGBTQI, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स क्या होता है? जो उनमें मान के चलो कोई पर्सन है जिसमें जो फीमेल क्रोमोसोम है बट अपीयर्स मेल जेनिटल, जो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्स। और एक होता है असेक्सुअल जो आइडेंटिटी है। असेक्सुअल क्या होता है? उनमें जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स, वो रोमांटिक, वो अपनी तरफ से, वो मतलब मान के चलो उनको कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं असेक्सुअलिटी के बारे में। असेक्सुअल जो होते हैं, असेक्सुअल ओरिएंटेशन दैट डिस्क्राइब्स पीपल हु एक्सपीरियंस लिटिल और नो सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स। एज आई टोल्ड यू, asexual people also known as aces, ये आपने याद रखना है। aces कहा जाता है may still experience romantic, emotional or spiritual attraction to others and may enjoy loving relationship. Asexuality is different from celibacy, abstinence, which are behavioral choices that may be motivated by personal, social or religious belief. ये इनके personal behavior पर भी depend करता है, इनकी choices के ऊपर भी depend करता है। ये होता है asexual orientation। डियर फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है आपके साथ कुछ स्लाइड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं स्लाइड्स को जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। और तब तक के लिए जो है आप लोग जो भी मैंने आपके साथ स्लाइड शेयर की है, चाहे आपके LGBT कॉन्सेप्ट के जो
होमोसेक्सुअल्स पार्ट्स है या हेट्रोसेक्सुअल पार्ट्स है, उनके बारे में डिस्कस किया है। जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो मैंने आपके लिए जो मटेरियल है ये इसलिए इकट्ठा किया है ताकि आप लोग जो है कम समय में जो है एक अच्छा मटेरियल जो है आपको मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो बुक्स है जैसा आप देख पा रहे हैं कुछ बुक्स लिखी गई है, इनको भी आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में डायरेक्ट एज इट इज़ पूछी जाती है। इनके बारे में भी डिटेल कीजिए। और मैंने कुछ जैसे जूडिथ बटलर है आपके, उनके कुछ वर्क्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, उनके ऊपर भी मटेरियल आपके बीच में लेकर आया हूँ, तो उनको भी ध्यान से देखिए, पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा टारगेट रहेगा कि ये जो सारी जो स्लाइड्स है मैं उस वीडियो में इनको एक एक करके डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहें, और आप लोगों ने बड़े इत्मीनान के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्लाइड्स दी है, और आप देख सकते हैं वीडियो आगे कंटिन्यू।